ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लिखित है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनिता था। पक्षीराज गरुड़ विनिता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विनिता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विनिता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वो शर्त जीत जाएं। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता की कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनिता कद्रु की दासी बनी। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई हैं, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। ये देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नोकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ के 2 टुकड़े हो गए। महाभारत के अनुसार सर्पों की 2 मुही जीभ के पीछे ये रोचक कथा छिपी है। ये कथा हमें बताती है कि छल और लालच का परिणाम अंततः कष्ट ही होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आगे आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, पौराणिक, प्रेरक या रहस्यमयी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।